श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नवनिधि शिव महापुराण कथा ग्रेटर नोएडा यूपी में जो चल रही है, आज पहले दिन की कथा विराम हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है और 2 उपाय भी बताए हैं। गुरुजी ने कहा कथा को दिल से सुने और इतनी स्नेह प्रेम भाव से श्रवण करें कि आप जब बार किसी कथा के पंडाल में पहुँचे तो पत्तों के ढेर में आपकी भी एक पत्र होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा जिस हाथ से हम महादेव को जल चढ़ाते हैं, उस हाथ महादेव कभी नहीं छोड़ते, पकड़ लेते हैं। उसकी कल्याण करने की जिम्मेदारी महादेव की हो जाती है, उसे कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी ने बताया भीड़ बढ़ाने के लिए मंदिर में नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए कथा पंडाल में नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए शंकर भगवान की कथा में जाना है और शिव मंदिर में जाना है। गुरुजी ने कहा संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरे तीर्थ घूमकर आया हो, सारी नदियों में स्नान करके आया हो, तो सारी तीर्थों का पुण्य लेकर आया हो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर सारी तीर्थ मंदिर पवित्र नदियों में स्नान करके नहीं आए हो, कोई बात नहीं, एक बार जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, उसे सारी नदियों और तीर्थ का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। भाग लिखने वाले देवता होते हैं और भाग बदलने वाले देवाधिदेव महादेव होते हैं। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण में और शिवालय में वही पहुंचता है जिसे शंकर भगवान हाथ पकड़ के खींच के लाते हैं। गुरुजी आगे बताते हैं गुरु आपको माला पकड़ा देंगे, गुरु आपको हाथ में 1 लोटा जल पकड़ा देंगे, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देंगे, पर भगवान का काम है आपको सुख प्रदान करना, आपके दुख को काटना। और जब आपका दुख कटने लगता, आप भगवान से दूर हटने लगते हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ मांगो पर मेरा भक्ति मत मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो 1 लोटा जल विश्वास से शिवलिंग पर ढाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरुजी ने कहा कभी कभी हम चमत्कार के चक्कर में भटकते रहते हैं। इस भगवान को भज लिया, फिर हमारा काम नहीं हुआ, फिर दूसरे भगवान को भज लिया। हम थोड़े थोड़े से भगवान का स्मरण करते रहते हैं और छोड़ते जाते हैं। जी कहते हैं शिव शुरुआत भी है, शिव अंत भी है। करेंगे तो देवाधिदेव महादेव ही करेंगे, उसके सिवा कोई नहीं करेगा। बस हमें महादेव विश्वास करके उनके भजन स्मरण करते रहे। गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग पितृ दोष बताएंगे, दुनिया के लोग काल सर्प दोष बताएंगे, दुनिया के लोग वास्तु का दोष बताएंगे, पर एक दोष हमारे जिंदगी में होता है जो हम पूर्व में करके आए हैं, का भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। गुरुजी ने कहा जिस शंकर के मंदिर आप जा रहे हैं, जाते रहे, 1 लोटा जल चढ़ाते रहे। अगर महादेव ने आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेंगे नहीं। गुरुजी ने आज 2 उपाय बताए हैं। पहला, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 19 साल 20 साल 25 साल या 30 साल हो गए हो, संतान नहीं है, तो तुमरुगा जी का नाम लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाने पति पत्नी दोनों जाएं, लाकर शिव जी पर 21 बार घुमाकर तुमरुगा जी का नाम लेकर शिव के मंदिर में ही शिव जी को देखते देखते लाल धागे में उस जड़ को बांध ले और बाबा से विनती करके जाइएगा। देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। दूसरा उपाय, अगर आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, उसकी तकलीफ हो गई है, रोगीला हो गया है, कमजोर का कमजोर ही हो गया, बच्चे की शरीर उन्नति नहीं हो रही हो, तो तुमरुगा जी का नाम लेकर शिव जी पर रोज जल चढ़ाते रहें और बच्चे को आचमन रोज कराएं। 15 दिन में ही बच्चे का शरीर विकसित होने लगेगा। जो सांस की बीमारी निमोनिया है वह ठीक होने लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।